आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हम सभी ने अपने गुड़हल की रिपोर्टिंग और कटिंग करी थी और उसी समय हमने इस पे फर्टिलाइज़र डाली थी। लेकिन अब लगभग 1.5 महीना बीतने को आ गया है, तो इस पौधे पर अब इस समय हमें कौन सी खाद देनी है तथा क्या इस पौधे के लिए सावधानी रखनी है, जिससे कि इससे हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें। तो चलिए देखते हैं कि इस समय हमें अपने गुड़हल के पौधे को कौन सी खाद देनी है और किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है। तो मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिस समय हम लोगों ने अपने हिबिस्कस की प्रूनिंग करी थी या फिर रिपोर्टिंग करी थी, तो उस समय हम लोगों ने जो खाद डाली थी वही हमारे पौधे पर अभी तक काम कर रही थी। क्योंकि रिपोर्टिंग के समय पौधे की ज़्यादातर रूट की ट्रिमिंग कर दी जाती है, इसलिए पौधा उस समय दी गई हुई खाद को अपनी रूट की ग्रोथ में और अपने ऊपर ग्रोथ पर लगा देता है। और जब बड्स बनने की बारी आती है, उस समय आते आते इसकी जो खाद की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सब खत्म हो चुकी होती है। और यही वो समय होता है जब इस पर कुछ फर्टिलाइज़र देनी होती है, जिससे कि ये अपने आप को जल्दी फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सके। तो फ्रेंड्स, मेरे बगीचे में जितने भी हिबिस्कस के पौधे हैं, कुछ में मैंने इस फर्टिलाइज़र को डाली थी, जिससे कि मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला और उस पे बड्स आने लगी हैं। लेकिन कुछ पौधों पर अभी मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से इस पर अभी बड्स नहीं बन रही हैं। तो आज मैं वीडियो में आप लोगों को यही दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये फर्टिलाइज़र पौधे पर काम करती है। तो फ्रेंड्स, पौधे पर जल्दी कलियां बनने लगें और वो कलियां फूल में बदलने लगें, इसके लिए हमें अभी पौधे पर 3 फर्टिलाइज़र्स देनी होंगी, जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं। तो इन 3 फर्टिलाइज़र्स को डालने में जो मैं सबसे पहली फर्टिलाइज़र का यूज़ करने जा रही हूँ वो बोन मील है। फ्रेंड्स, बोन मील को गुड़हल के पौधे पर इस समय डालने से इसकी रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि अगर पौधे पर कलियां आ रही हैं या आ चुकी हैं तो वो गिरने से रुक जाएंगी। बोन मील में कैल्शियम पाया जाता है, उसकी वजह से कलियों के डंठल काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, जिससे कि वो पौधे पर से नहीं गिर पाएंगे। इसके बाद दूसरा काम बोन मील का जो है वो पौधे पर फूल को जल्दी लाने का है, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस का काम होता है पौधे के ऊपर फूलों को जल्दी लाना। इसमें जो दूसरी फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो डीएपी है, क्योंकि डीएपी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें 18 होती है, जबकि इसमें फास्फोरस 46% होता है और उस 46% में भी 40% तुरंत पानी में घुल जाता है और तुरंत इसका असर पौधे पर दिखने लगता है। बाकी जो बचा हुआ फास्फोरस होता है वो मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है और नाइट्रोजन की वजह से पौधे में हरियाली बनी रहती है। साथ में जो इसमें अलग से 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पौधे को मजबूती देने का काम करते हैं, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस का काम होता है पौधे के ऊपर फूलों को जल्दी लाना। हालांकि फ्रेंड्स, फास्फोरस हमने इसमें पहले ही बोन मील के रूप में डाल दिया है, लेकिन बोन मील मिट्टी में बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, जबकि डीएपी में 40% फास्फोरस तुरंत पानी में घुल के पौधे को असर दिखाने लगती है। इसके बाद जो इसमें हमें तीसरी खाद डालनी है वो है फ्रेंड्स किचन कंपोस्ट। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद को भी ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों खादों में बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट्स की श्रेणी में आता है और ये मिट्टी से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को घसीटता रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी की पीएच वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है और वो मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे पर फूल नहीं जल्दी आते हैं और पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए गुड़हल के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए गमले के किनारे की तरफ आप नींबू के सूखे हुए छिलकों को मिट्टी में समय समय पर दबाते रहें, और अगर ये छिलके आपके पास नहीं हैं तो आप संतरे के छिलकों को भी इसमें दबा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अभी अपने गुड़हल के पौधे पर इन फर्टिलाइज़र्स को दे देते हैं
तो आपके पौधे पर कलियों का आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अगले वीडियो में जब कलियां आने लगेंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि फ्लावरिंग को लंबे समय तक रोके रखने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है।